स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण सभी लोग आज चुके हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक आचार्य गुरुवर्ष आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 गुरुवर्षि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। ऑनलाइन स्वाध्याय में द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सब अभी द्वितीय वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी इष्टोपदेश नामक जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है उसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करें। उससे पूर्व पहले पढ़े हुए श्लोकों का केवल एक बार पाठ कर लेते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम्। छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतुर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनी। यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसं सौख्यं नाके नाकौकसामिव। इस तरह से 5 श्लोक हम पिछले स्वाध्याय में 5 श्लोकों तक हम पढ़ चुके थे। आज हम 6 से आगे श्लोकों की व्याख्या सुनेंगे, अर्थ समझेंगे, जिसमें से 6ठा श्लोक है, निकाल लें सभी। सबसे पहले उच्चारण और फिर उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ। वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। ये शब्द उच्चारण करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए अच्छे से करें। तथा यु ह और य मिला हुआ है। तथा युद्वे है ना, युद्वे द्वे जयन्ते। तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी।
वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदी। अर्थ देखते हैं हम। वस्तुतः इससे पूर्व हमने स्वर्गों के सुखों की बात की थी। स्वर्ग के सुख कैसे हैं? ऋषिकजम इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न, अनातंकम किसी भी प्रकार के दुख रोग आतंक भय डर से रहित, और दीर्घ कालोपलालितम और बहुत समय तक चलने वाले हैं। और एक लाइन में पूछा जाए कि स्वर्गों के सुख, स्वर्गों में स्थित देवों के सुख कैसे हैं, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अनुपम कह करके विराम हो गए। क्या कहा? स्वर्गों में देवों के सुख कैसे? स्वर्गों में देवों के सुख जैसे। कोई उसकी तुलना, कोई उसकी उपमा हम नहीं दे सकते। ऐसा सुख उनको होता है। लेकिन कहीं हम लोग इस तरह से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को ही सुख न मान लें। इसलिए अगली पंक्ति में अथवा अगले श्लोक में आचार्य हमको वापस सावधान करते हुए कह रहे हैं कि भाई ये इंद्रियोत्पन्न सुख और दुख तो भ्रम है, वास्तविक सुख नहीं है। स्वर्गों के भोग भूमि के जो सुख हैं, है ना, ये सुख मात्र भ्रम है, वास्तविक सुख नहीं है। ये बात यहां पर हमें बता रहे हैं। देखें क्या कह रहे हैं। वासना मात्रम, संधि विच्छेद कर रहा हूं, वासना मात्रम एव एतत्, है ना, मात्रम एव एतत्, तीन शब्द निकले। सुखम दुखम च देहिना। क्या कहा? सुखम दुखम च, सुख और दुख किनका? देहिनाम, हम जितने भी शरीर वाले हैं। संसार में दो ही तरह के तो जीव हैं, एक देही एक विदेही। देही माने जिनकी देह होती है वो सब देही जीव, जैसे संसार के सभी जीव। और एक होते हैं विदेही। कौन होते हैं विदेही? सिद्ध भगवान, है ना। ऐसे जीव जिनका देह नहीं, विगतः देह यस्य सह विदेह, जिनका देह नष्ट हो चुका है। तो देही नाम, संसारी नाम, संसारी जीवों के एतत्, यहां से निकलेगा एतत्, एतत् सुखम च माने और, दुखम, ये जितना भी सुख और दुख है संसारी जीवों का, वो सब क्या है? वासना मात्रम एव, वह केवल मात्र वासना। वासना का मतलब यहां भोग विलास वाली वासना नहीं समझना। वासना का अर्थ होता है यहां पर भ्रांति, वासना का अर्थ होता है भ्रम, है ना। अर्थात संसारी जीवों के एतत् सुखम दुखम, ये इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जितना भी सुख और दुख है, वो सब वासना मात्रमेव, वह केवल मात्र भ्रम ही है। अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख वास्तविक सुख नहीं है ना। कहीं स्वर्गों में भोग भूमि में प्राप्त होने वाले सुख को ही हम पूर्ण सुख मान लें और उसके बाद आगे के लिए परिश्रम ही न करें, तो ऐसा न हो कि हम स्वर्गों के सुख में ही संतुष्ट हो जाएं। इसलिए आचार्य ने कहा कि संसारी जीवों के ये जितने भी सुख दुख प्राप्त होते हैं, हम मनुष्यों की देख लो, है ना, कभी हमें सुख की प्राप्ति, कभी दुख की प्राप्ति, कभी दुख की प्राप्ति, कभी सुख की प्राप्ति, एक चक्र की तरह हमारे जीवन में सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलते रहते हैं। तो ये सब संसार में जितने भी सुख और दुख हैं, वे सब क्या है? भ्रम, भ्रांति, माया है ना। कैसे हैं ये?
तो तथा ही, इस कारण से, इसी कारण से, ही के बाद यहां पर निकलेगा उ, उद्वेजयंती। देखो इसके भी 3 शब्द निकल रहे हैं, ही, उद्वेजयंती, एते, है ना, 3 शब्द। एते माने ये, उद्वेजयंती माने परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, व्याकुल करते हैं। तथा ही, तथा ही, इसी कारण से, एते अर्थात ये क्या, भोगा, इसीलिए ये भोग, जितने भी हम संसार में भोगों को भोगते हैं, ये सभी भोग उद्वेजयंती, हमें बार बार व्याकुल करते हैं। अर्थात भोगों को भोगने के बाद भी हम संसारी जीव, है ना, सुख को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, बल्कि ये भोग भी हमको और व्याकुल करते हैं, है ना, व्याकुल करते हैं। कैसे? आपदी रोगा इव, आपदी माने आपत्ति में, जैसे आपत्ति में रोगा, रोग जो हैं वे उद्वेजयंती, जैसे प्राणियों को व्याकुल करते हैं। आपत्ति है मतलब कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए और उसमें अगर रोग हो जाए किसी को, तो वो रोग कितना उसको व्याकुल कर देता है, कितना उसको परेशान कर देता है व्यक्ति को। एक तो पहले से ही आपत्ति है, और उस आपत्ति के बाद उसको रोग और लग जाए, दिक्कत और हो जाए, समस्या और हो जाए, ओहो, पहले से ही घर में समस्याएं चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, और सब चल रहा था, किसी के कुछ और प्रॉब्लम थी, कुछ कई तरह की समस्या होती है परिवार में, और उसके ऊपर फिर रोग और हो जाए, कोई अपना व्यक्ति दुखी और हो जाए, कोई बहुत बड़ी समस्या में या बहुत बड़ा रोग और हो जाए, तो जिस तरह से वो रोग उसको और व्याकुल कर देता है, और परेशान कर देता है, ठीक उसी प्रकार, है ना, ठीक उसी प्रकार ये जितने भी भोग हैं, ये भोग भोगने के बाद हमें और ज्यादा दुखी ही करते हैं। पंक्ति आती है ना, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। मैंने सोचा था कि मैं भोगों को भोगूंगा, शायद मेरे अपने भोगने से मेरी इच्छाएं, मेरी वासनाएं, मेरा भ्रम दूर हो जाएगा कि हाँ अब मैं संतुष्ट हो गया। लेकिन होता क्या है, बल्कि और हमारे जितने भी हम इन सांसारिक भोगों को भोगते हैं, भोगने के बाद ये हमें और व्याकुल करते हैं और परेशान करते हैं, है ना। जैसे कैसे? जैसे आग में घी डालने जैसा। किसी व्यक्ति ने सोचा कि आग बुझानी है, क्या करूं? अरे लाओ घी लाओ, जल्दी से घी डाल दो, आग बुझ जाएगी। अरे भाई, घी डालने से आग बुझेगी नहीं, आग भभकेगी। ठीक उसी प्रकार, है ना, भोगों को यदि मैं भोग रहा हूं और किसी ने कहा कि साहब 4 दिन की जिंदगी खाओ पियो ऐश करो, कई लोगों की धारणा होती है ना सब कि मौज करो, मस्ती से रहो, कोई व्रत नियम उपवास नहीं करना, भोगो जितना भोग सकते, लेकिन परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अर्थात इन भोगों को भोगने से तो परिणाम और उल्टा ही निकलता है, संतुष्टि तो नहीं होती बल्कि उद्वेजयंती, ये भोग जो है वो मुझे और व्याकुल और परेशान और कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत शॉर्ट में और अच्छी तरह से बात बताई। एक बार फिर से मैं लगा रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखें। देही नाम संसारी जीवानाम, है ना, हम सभी संसारी जीवों के, एतत् सुखम च दुखम, यह सुख और दुख, जो भी हम संसारी जीव सुख और दुख भोगते हैं वे सब क्या हैं, कैसे हैं? क्या यही सुख वास्तविक सुख है ना? तो कहते नहीं, वासना मात्रमेव, ये तो केवल वासना मात्र है, भ्रम मात्र है, भ्रांति मात्र है, वास्तविक सुख यह नहीं। कई बार हमको जब ये कहा जाता है कि वास्तविक सुख यह नहीं, सुख यह नहीं, तो मन में प्रश्न होता है कि वास्तविक सुख है क्या? तो 2 तरह के सुख होते हैं।
एक इंद्रियजन्य सुख और एक इंद्रियातीत सुख। हम संसारी जीवों को जो भी सुख की प्राप्ति होती है वो इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, जो इन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होती है। और एक सुख वो होता है जो अतीन्द्रिय इंद्रियातीत सुख होता है, जिसको हम आत्मिक सुख भी कहते हैं। तो वो जो आत्मिक सुख होता है वही सुख सबसे श्रेष्ठ सुख होता है। लेकिन ये सांसारिक सुख और दुख जिनको मैंने भोगा, तो भोगने के बाद एते, है ना, एते भोगा, है ना, एते भोगा, ये जितने भी भोग मैंने संसार में भोगे हैं वे रोगा इव उद्वेजयंती, रोगों की तरह। जिस तरह से आपत्ति में पहले से आपत्ति, फिर उसके बाद व्यक्ति रोगी और हो जाए तो वो रोग उसको बार बार व्याकुल करता है, ठीक उसी प्रकार, है ना, यह भोग भी, क्योंकि कोई भी भोग होता है अगर वह सुख का कारण होता तो वो हमेशा सुख का कारण होना चाहिए था, लेकिन आपत्ति में वो दुख का कारण बन जाता है। मान लीजिए कि कोई भी ठंडी आइसक्रीम ले लें या ठंडी कोई वस्तु अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन अगर बुखार हो तो वही आपत्ति में, मतलब बुखार रूपी आपत्ति आई तो वही आइसक्रीम, वही ठंडी चीज अच्छी लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वही भोग आपत्ति में उद्वेजयंती, व्याकुलित करते हैं, पीड़ित करते हैं। मान लीजिए कि मुझे कंबल, सर्दी के दिनों में कंबल बहुत अच्छा लगता है, ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही गर्मी के दिनों में वापस ब्लैंकेट्स अच्छे नहीं लगते। इसका मतलब ये सुख और दुख केवल भ्रम है ना, केवल भ्रम है। वास्तविक सुख और वास्तविक दुख, ये वास्तविक रूप से कोई सुख और वास्तविक रूप से दुख है ही नहीं। अगर समझ लीजिए, मतलब कितनी अच्छी बात है कि अगर गर्मी से दुख होता, है ना, यदि गर्मी से दुख होता या सर्दी से दुख होता तो उन संतों को भी दुख और सुख होना चाहिए जो ऐसी स्थिति में, है ना, जैसे 50 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, ऐसी स्थिति में वे भी छत पर बैठ करके अथवा बिना पंखा रह करके भी अपनी तपस्या करते हैं। इसका मतलब यह केवल इंद्रियों को अच्छा लगता है ना। इसकी परिभाषा भी देखिए ना, सुख और दुख, ख माने इंद्रिय, सुख माने इंद्रियों को अच्छा लगे तो सुख, दुख ख माने इंद्रिय, इंद्रियों को बुरा लगता है तो वो दुख हो जाता है। वास्तविक कोई चीज बुरी नहीं है, कोई चीज अच्छी नहीं है ना, ये केवल हमारा एक भ्रम है। इसलिए हमें इस भ्रम को दूर करके और वास्तविक सुख जो है उसकी तरफ अपने को प्रयास। अगली कारिका उच्चारण, मोहेन संवृतं ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः। मोहेन संवृतं ज्ञानम, मोहेन मोह से, संवृतम ढका हुआ, है ना, संवृत माने ढका हुआ, ज्ञानम माने ज्ञान अर्थात आत्मा, मोह से ढकी हुई आत्मा। यहाँ ज्ञान शब्द से अर्थ अपन आत्मा लेंगे तो ठीक लगेगा, अर्थ सही बैठेगा। मोहेन संवृतम ज्ञान, मोह से संवृत ढकी हुई आत्मा स्वभावम नहीं लभते, स्वभाव को नहीं प्राप्त करता है, आत्मा स्वभाव को प्राप्त नहीं करती। मोह से ढकी हुई आत्मा स्वभाव को प्राप्त नहीं करती है। मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है। जो चीज
आवृत हो जाती है, जो चीज ढकी हुई होती है, वो वास्तविक स्वरूप, उसका वास्तविक स्वरूप हमको पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? जैसे मान लीजिए कि व्हाइट शर्ट, यही व्हाइट शर्ट है ना, अगर मैं इसको 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना अगर पहनता हूं तो इसका व्हाइटनेस जो है वो खत्म हो जाता है ना। तो क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि उस पर गंदगी आ जाती, मेल आ जाता है। तो उस मेल की वजह से, मेल से समृद्ध होने के कारण इस शर्ट की व्हाइटनेस जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार इस जीव के, हम जो जीव के रूप में बैठे हुए हैं, इस जीव को अगर किसी ने ढक रखा है, इस जीव के वास्तविक स्वभाव को अगर किसी ने ढक रखा है, तो वो कौन है? मोहेन, मोहन है, मोहनीय कर्म है ना। कैसे? एक सुंदर सा उदाहरण दे करके बता रहे हैं। मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवैहि, यथा माने जिस प्रकार से, मदन को द्रव माने होता है कोंद, कोंदू है ना। कोंदा एक विशेष प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जिसको खाने के बाद नशा चढ़ता है। जैसे अफीम हुआ, गांजा हुआ, ये जिस तरह से नशीले पदार्थ हैं, ऐसा कोंदा नाम का भी एक पदार्थ विशेष होता है जो नशीला होता है, जिसको लोग खाते थे तो नशा चढ़ता है ना। तो होता है किसी प्रकार का एक विशेष वनस्पति है, ऐसा समझिएगा। तो यथा मदन को द्रवैहि, जिस प्रकार से मदन माने नशीले, कोद्रव माने कोदों को खा लेने से, उसका भक्षण करने से, मत्तः पुमान, अब बिल्कुल मूर्छित हुआ, पुमान माने व्यक्ति, मनुष्य, पदार्थम न लभते, पदार्थानाम अर्थात पदार्थों के स्वभावम न लभते, वास्तविक पदार्थों के स्वभाव को नहीं प्राप्त करता है ना। जैसे नशीला पदार्थ खा लेने से मूर्छित हुआ व्यक्ति पदार्थों के स्वभाव को नहीं जानता है, अर्थात पदार्थों को ठीक ठीक नहीं जानता, पदार्थों के स्वभाव को नहीं जानता है। ठीक उसी प्रकार मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से समृद्ध ज्ञान, मोह से समृद्ध आत्मा अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त नहीं करती है। समस्या कहाँ है? कहा कि यह सुख, अभी अपन ने पढ़ा ना पिछली कारिका में, कि यह सुख और दुख जो है वो सांसारिक सुख और दुख है, वास्तविक सुख और दुख नहीं है। तो शिष्य पूछता है कि फिर वास्तविक स्वभाव को हम क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है ना, कि हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? संसार में भटकने का कारण क्या है? अपन ने छड़ाला में भी पढ़ा था, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी, है ना। वही कारण यहाँ पर भी इष्टोपदेश में भी बता रहे हैं कि यह जीव अगर अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं हुआ तो उसका क्या कारण है? तो कहते हैं मोहेन संवृतम ज्ञानम, यह आत्मा मोह से संवृत है। आपको पता है हमारी आत्मा पर कर्मों का आवरण है, 8 कर्मों का आवरण है। कर्म का मतलब होता है वो कर्मण वर्गणाएं जो हमारे राग द्वेष से कर्मरूप परिवर्तित होकर के आत्मा को आवृत कर रखी हुई है, आत्मा को ढके रखी है। जैसे दीपक है ना, दीपक के ऊपर कोई बर्तन रख दे कोई व्यक्ति, तो दीपक का प्रकाश जैसे समृद्ध हो जाता है, ढक जाता है, उसका प्रकाश सब जगह पूरे कमरे में नहीं फैल पाता। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा भी अनंत प्रकाश से युक्त है, लेकिन इसको ढक रखा है ना। किसने ढक रखा है? मोह ने। 8 कर्मों में सबसे जटिल कर्म जो है वो मोहनीय कर्म है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय प्रकार से, 2 प्रकार से। दर्शन मोहनीय होता है जो हमें सम्यक्त्व नहीं होने देता, और चारित्र मोहनीय होता है जो हमें चारित्र ग्रहण नहीं करने देता है। इस मोह से समृद्ध होने के कारण
हम अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाए। स्वभाव को किसने प्राप्त किया है? स्वभाव को प्राप्त किया है अरिहंतों ने, स्वभाव को प्राप्त किया है सिद्धों ने। तो जिस प्रकार से अरिहंत और सिद्ध ने अपने स्वभाव को प्राप्त करके और अनंत सुख को प्राप्त किया है, हमें भी वैसे ही अपने स्वभाव को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए सुंदर सा उदाहरण दिया, जैसे नशीला पदार्थ खा लेने पर, जैसे शराब आदि पी लेने पर व्यक्ति पदार्थों को वास्तविक यह वस्तु यह वस्तु वो नहीं जान पाता। जैसे कोई शराबी है, शराबी व्यक्ति कई बार अपने घर में नहीं दूसरे के घर में घुस जाता है, अपनी पत्नी को भी माँ और माँ को कभी अपनी पत्नी बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको पदार्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं है। महानुभावों, ठीक उसी कारण हमें भी मोह चढ़ा हुआ है। मोह, अत्यंत आसक्ति संसार में, परिवार में, है ना, धन दौलत में, घर बार में अत्यंत मोह है, अत्यंत मोह है। इस कारण से हमारा ज्ञान आवृत है, इस कारण से हमारी आत्मा कर्मों से आवृत है। इसको दूर करने के लिए क्या, हमको दूर कैसे करें? तो उसके लिए 2-4 उपाय हैं, हमको इसके लिए कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले तो देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना है, इससे हम अपने मोहनीय कर्म पर कंट्रोल कर सकते हैं। यही सच्चे देव हैं, यही सच्चे शास्त्र हैं, यही सच्चे गुरु हैं। ऐसा एक बार अटूट श्रद्धान हो जाए, उसके अलावा कहीं चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, कहीं और किसी के आगे हमें अपना मस्तक नहीं झुकाना है। सबसे पहला काम अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। दूसरा, कषायों को मंद करके परिणामों को विशुद्ध करने की कोशिश करना है ना। हर थोड़ी थोड़ी बात में हमारी कषाएं जागृत हो जाती है, हर थोड़ी सी भी प्रतिकूलता मिलती है हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा न हो, अपने परिणामों को शुद्ध रखें और देखें कि कैसी कैसी सिचुएशंस आती है हमारी लाइफ में, उन सिचुएशंस से भी हम डिगे नहीं, परिवर्तित न हो। बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, मुझे वो समस्याएं डिगा न सकें, ये कोशिश अपनों को करनी है, तो हम अपने परिणामों को विशुद्ध रख पाएंगे। तो मोहनीय कर्म को दूर रखने के लिए कोशिश करनी है, परिणामों को विशुद्ध रखें। परिणामों को विशुद्ध हम कब रख सकते हैं? जब हम निरंतर स्वाध्याय करें। निरंतर स्वाध्याय, ऐसा नहीं कि आज शुक्रवार है तो बस आज ही स्वाध्याय करें, नहीं महानुभाव, है ना। जो पुराण आपके कोर्स में हैं, उन पुराणों का स्वाध्याय रोज आपको करना है। डेली आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना बैठ सकते हैं बैठ करके रोज स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने परिणामों को विशुद्ध रख सकते हैं। और चौथी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है सत्संगति करना। सत्संगति, यहाँ पर सत शब्द के 3 अर्थ हैं। सत्संगति का मतलब, सत माने किसकी संगति करना, तो सत का मतलब होता है सद्द्रव्यम, है ना। सद्द्रव्यम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है वो कहलाता है सत। सत क्या? आत्मा। ऐसे आत्मा की संगति करने का नाम है सत्संगति करना। आहा, कितनी सुंदर बात है। सत्संगति का मतलब क्या? आत्मा की संगति करना। और आत्मा की संगति कैसे हो सकती है? ध्यान करें। आत्मा की संगति कैसे हो सकती है ना। अपने आप को बिल्कुल स्थिर करके आधा घंटा, पौन घंटा बैठ करके जो सामायिक आदि करने के होते हैं वो सामायिक आदि करें, अथवा आत्मा से संबंधित जो स्तोत्र हैं, श्लोक हैं, गाथाएं हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सत्संगति का मतलब आत्मा की संगति। आत्मा की चर्चा करें, आत्मा के बारे में बोलें, आत्मा के बारे में सुने, है ना। हमेशा आत्मा की संगति करें। दूसरा, सत माने सज्जन, सज्जनों की संगति। यहाँ पर सज्जन का मतलब है उत्तम, मध्यम और अधम 3 पात्र हैं जगन्य। उत्तम पात्र आते हैं साधु, मध्यम पात्र आते हैं हमारे व्रती, मुनि, क्षुल्लक क्षुल्लिका और आरिका आदि सभी, ये मध्यम पात्र। और जगन्य पात्र के अंतर्गत हमारे साधर्मी बंधु,
उनकी संगति करें, है ना। साधर्मी का मतलब वो जो स्वाध्यायीशील है ना, जो विशुद्ध परिणामी लोग हैं उनकी संगति करना चाहिए, है ना। तो ऐसे साधुओं की संगति करें, स्वाध्यायी लोगों की संगति करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा अर्थ होता है सत का मतलब यहाँ पर सज्जनों की, मतलब साधुओं की, और तीसरा ऐसे भद्र परिणामी, ऐसे स्वाध्यायी, ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वान लोगों की संगति करें जिनसे हमें दो बातें अच्छी सीखने को मिलती हैं। तो ऐसे करने से एक न एक दिन हमारा मोहनीय कर्म भी नष्ट हो सकता है, चूर हो सकता है। तो ऐसे मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवैः। जिस प्रकार से मदन कोद्रवैः मत्तः पुमान, नशीले कोदों को खा लेने से मदमस्त हुआ पुमान मनुष्य, है ना, मनुष्य जो है वो पदार्थानम स्वभावम न लभते, पदार्थों के वास्तविक स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से संवृत यह आत्मा भी स्वभावम न लभते, अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकती। आगे मोही व्यक्ति की क्या पहचान है, हम क्या समझें, कौन मोही है और कौन निर्मोही है, इस बात को कैसे समझे। तो एक सुंदर सी कारिका है, देखें। वपुर गृहम धनम दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। वपुर गृहम धनम दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। मोही व्यक्ति की क्या पहचान है, तो कहते हैं क्या, वपुः शरीर, है ना, वपुः विसर्ग निकलेगा, ये वपुः ऐसा बनेगा। वपुः माने शरीर, गृहम माने घर, धनम धन, दाराः माने स्त्री पत्नी, पुत्राः पुत्र, मित्राणि मित्र, शत्रवः शत्रु शब्द प्रथमा बहुवचन, शत्रु शत्रवः अर्थात शत्रु, है ना। शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु, कैसे हैं ये सब, सर्वथा अन्य स्वभावानि, अन्य स्वभाव वाले, सर्वथा सब तरह से, पूरी तरह से, निश्चित रूप से अन्य स्वभावानि, अन्य स्वभाव वाले हैं। इनका स्वरूप भिन्न है, मैं भिन्न हूं, है ना, शरीर भिन्न है, मकान भिन्न है, धन भिन्न है, पत्नी स्त्री पुत्र भिन्न है, मित्र भिन्न है, शत्रु भिन्न है, मैं भिन्न हूं, है ना। अन्य स्वभावानि, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं। लेकिन एक मूढ़, एक मोही प्राणी जो होता है वो कैसा होता है, मोही प्राणी का क्या लक्षण है, तो कहते हैं मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। लेकिन एक मूर्ख तो नहीं कहूंगा, मोही व्यक्ति, लेकिन एक मोही प्राणी, संसार में घिरा हुआ व्यक्ति इन सब को स्वानि अपना मानता है, प्रपद्यते माने मानता है, समझता है। ये सब बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति अथवा मोही व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति इन सबको अपना मानता है। आप कहोगे कि साहब ये कैसी बात कही साहब, मेरा शरीर तो मैं अपना ही कहूंगा, घर मेरा है तो ये मेरा ही घर है ऐसा ही कहूंगा, मंदिर से जब आता हूं तो अपने घर में जाता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मेरा है। धन की बात आती है तो मैं अपने ही जेब में हाथ डालता हूं क्योंकि ये धन मेरा है। पत्नी के कहने का मतलब है कि
जब भी पत्नी का साथ व्यवहार करने की बात होती है तो मैं अपनी पत्नी के साथ ही, तो मेरी पत्नी है ऐसा बोलता हूँ, तभी तो मेरा पति है मेरा, तभी अगर मैं उसको अपना नहीं मानूंगा तो कैसे व्यवहार चलेगा। तो कहते हैं दो तरह की बात होती है, दो तरह की धारणाएं होती है, एक व्यवहार और एक निश्चय। एक व्यवहार और एक निश्चय। व्यवहार से इन्हें अपना मानना, लेकिन निश्चय से यह मेरे नहीं है, ये धारणा होनी चाहिए। व्यवहार निश्चित रूप से कोई भी एक सम्यक दृष्टि जीव भी होगा तो इन सबको व्यवहार से मेरा है ऐसा कहता है, लेकिन निश्चय, एक दृष्टि निश्चय की भी होनी चाहिए हमारे अंदर। तो निश्चय से उसको ये ध्यान होना चाहिए कि नहीं, यह सब मेरा नहीं है। कितनी सुंदर बात बताते हैं, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। जहां देह अपने, मैं अपना किसको मान रहा हूं, शरीर को ना, सबसे बड़ा हमारा अपना कौन है, शरीर। जहां देह अपनी नहीं, जहां शरीर मेरा अपना नहीं है, तो फिर जो प्रकट में पर है, जो स्पष्ट रूप से पर है, जैसे कि ये पेन बिल्कुल पर है, दूर है मेरे से, पत्नी पुत्र आदि मित्र शत्रु ये सब तो स्पष्ट रूप से दूर दिखाई देने वाले, ये मेरे अपने कहां से हो सकते हैं। तो है ना, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, वहां मेरा अपना कौन हो सकता है। इसलिए माना कि हमें व्यवहार, जब हम घर में रहते हैं तो ये धारणा ये रखना पड़ता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरा घर है, ये व्यवहार है। ठीक है, मानिए, मान सकते हैं, मानना भी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति भी इसी तरह का व्यवहार करता है। ज्ञानी भी पत्नी को पत्नी मानता है और अज्ञानी भी पत्नी को पत्नी मानता है। अंतर, ज्ञानी व्यक्ति को व्यवहार से पत्नी को पत्नी मानता है, निश्चय तो उसका अपना फिक्स है कि नहीं, ये मेरी नहीं हो सकती। लेकिन अज्ञानी सब कुछ बस यही है, इसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है ना, मेरा जीवन ही नहीं। एक राजा था, एक राजा की कहानी मिलती है, वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता, इतनी हद तक प्रेम करता था कि हमेशा उसको अपने पास सुलाता था, हमेशा पास सुलाता था और पास हमेशा अपने पास रखता था। बेटे के बिना राजा को और राजा के बिना बेटे को नींद नहीं आती थी कभी। होता है ना कई बार ऐसे, माँ बेटे में या पिता पुत्र में कई बार ऐसा संबंध होता है कि एक दूसरे के बिना नींद ही नहीं आए, सो ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में राजा को भी ऐसा था कि नींद नहीं आती। लेकिन एक बार कुछ ऐसा घटा कि पुत्र की मृत्यु हो जाती है और पुत्र स्वर्गवास, है ना, हिंदुओं की कथा है इसलिए स्वर्गों में चला जाता है। अब राजा यहाँ पर परेशान, अरे मेरा बेटा चला गया, अब तो वो है ना मेरे बिना सो नहीं पा रहा होगा, अब तो क्या हो रहा होगा, बेचारा सो नहीं पा रहा होगा। ऐसा राजा यहाँ पर व्याकुलित होता है, परेशान होता है। इतने में नारद जी आते हैं और उससे पूछते हैं भाई क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों। उसने कहा मेरा बेटा मर चुका है, बहुत दुखी हूँ, पता नहीं वो सो नहीं पा रहा होगा। उन्होंने कहा आओ तुम्हारे बेटे से मिलाता हूँ। लेकर के स्वर्गों में लेके गए, स्वर्ग में लेकर के जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो, तो फिर स्वर्ग का दरवाजा खटखटाते हैं, खुलता है, बेटा है ना बिल्कुल नया स्वरूप जिसका प्राप्त हो चुका था वो लेकर के खड़े, सामने खड़े होकर के आते हैं और बताते हैं कि साहब कौन है। देव ने पूछा भाई कौन हो तुम लोग, तो उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारे पिताजी राजा थे, है ना। अरे कौन से पिताजी, कौन से भव की बात कर रहे हो, मैंने कितने भव धारण किए हैं, कौन से भव की बात कर रहे हो, मेरे कोई पिताजी नहीं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने भोगों में लिप्त हूँ। ओहो, राजा की आंखें खुल जाती हैं और राजा कहने लगता है अरे बाप रे ये क्या, मैं जिसको अपना मान रहा हूं ये तो मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये तो सब पराया है। तब जाकर के उसकी आंखें खुलती है। महानुभाव सत्य यही है, मेरा क्या, बस मैं तो अपने से आपसे हमेशा यही चर्चा करता हूं कि कोई आपसे पूछे कि आपका क्या, शरीर आपका है क्या, परिवार आपका है क्या, घर आपका है क्या, मकान आपका है क्या, नहीं। कोई पूछे आपका क्या, बस तो आप इतना ही जवाब दें जो मेरे साथ जाए वो मेरा, जो मेरे साथ नहीं जाए वो मेरा नहीं। मेरे साथ क्या जाता है, मेरा अपना कार्मण शरीर, है ना, ये शरीर नहीं, कार्मण शरीर,
कर्मण शरीर का मतलब कर्मपुंज। कर्मपुंज का मतलब जो अच्छा किया है बुरा किया है वो सब कर्म मेरे साथ जा रहे हैं, बाकी कोई मेरे साथ नहीं जाता। इन बातों को इसलिए मुझे वो सब पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मेरा क्या, मेरा समझते हैं कि संसार में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, है ना। एक संयोग संबंध, एक संश्लेष संबंध और एक तादात्म्य संबंध, है ना। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। तो संयोग संबंध, संयोग संबंध कैसा होता है, जैसे पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी, पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी, है ना, या फिर हाथ में रखा हुआ पेन, ये संयोग संबंध है, ये गिर गया, खत्म संयोग, संयोग संबंध। एक होता है संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध दूध और पानी की तरह, है ना, जो दिखा एक में खो जाता, बिल्कुल एक शरीर और आत्मा का, है ना, अभी संश्लेष संबंध है, ऐसा कह सकते हैं, जिनको परिश्रम के द्वारा दूर किया जा सकता है ना, अलग अलग किया जा सकता है। संयोग संबंध में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, हट गया, आराम से दूर हो सकता है। लेकिन संश्लेष संबंध में एक दूसरे के साथ ऐसा मजबूती के साथ बना हुआ संबंध जिसको अलग करने में थोड़ी मेहनत लगती है, संश्लेष संबंध। और तादात्म्य संबंध ऐसा होता है जिसको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। ठीक हुआ। तो अब यहां पर हम समझें संयोग संबंध, परिवार, धन, स्त्री, पुत्र, इन सब के साथ मेरा जो संबंध है वो सब संयोग संबंध है। संश्लेष, इस शरीर के साथ मेरा जो संबंध है वो संश्लेष संबंध है। लेकिन ज्ञान, दर्शन आदि गुणों के साथ मेरा जो संबंध है वो है तादात्म्य संबंध। कौन सा संबंध है वो? तादात्म्य संबंध। तो ऐसे तादात्म्य संबंध के साथ मुझे अपना समय निकालना, ऐसे संबंध को पुष्ट करना, आत्मा के अंदर जो गुण है, दया का, क्षमा का, मृदुता का, उस गुण को डेवलप करने के लिए मुझे कोशिश करना चाहिए, न कि बाकी सभी गुणों के प्रति दुखी होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को मजबूत करें। बाकी तो ये सभी जो हैं वे सब, है ना, संबंध जितने भी हैं, वपुर गृहम धनम दारः पुत्राः मित्राणि शत्रवः सर्वथन्य स्वभावानि, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं, संयोग अथवा संश्लेष संबंध वाले हैं। तादात्म्य संबंध वाला केवल ज्ञान दर्शन है, मेरे अपने आत्मिक गुण हैं, मुझे उसी को विकसित करने के लिए कोशिश करना चाहिए। आइए एक और ले लेते हैं, अंतिम। तो कैसा है संबंध इन परिवार के साथ मेरा? संयोग संबंध कैसा होता है उसको एक सुंदर सा उदाहरण देकर के यहाँ पर समझाया, हम समझते हैं। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। कैसा संबंध है मेरा इन सब के साथ? वपुः, पहले वाली कारिका को भी ध्यान में रखें, वपुर गृहम धनम दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः, ये सब कैसे हैं? संसारी जीव का कुटुंब परिवार कैसा है? तो उसका उत्तर देते हैं, दिग्देशेभ्यः, एत्य, एत्य माने आकर के, दिक् माने दिशा, देश माने स्थान, देश, अलग अलग दिशाओं और देशों से एत्य आकर के, खगाः, खगाः माने पक्षी, ख माने आकाश, ग माने गच्छति, आकाश मार्गेण गच्छति इति खगा, अर्थात पक्षी, पक्षियों को बोलते हैं खगा। तो दिशाओं से, देशों से, एत्य माने आकर के, खगा जिस प्रकार से, खगा माने पक्षीगण, नगे नगे, है ना, अर्थात नग, नग, न गच्छति इति नग, एक स्थान से दूसरे स्थान, वो प्राणी जो जाता नहीं है, एक स्थिर रहता, उसको बोलते हैं नग,
पेड़, है ना, पर्वतों को भी बोलते हैं नग, पेड़ों को भी बोलते हैं, यहाँ पर पेड़ अर्थ वृक्षों को लेकर, है ना। जैसे नगे वृक्षों पर, नगे नगे माने अलग अलग वृक्षों पर, भिन्न भिन्न वृक्षों पर, है ना, अर्थात समवसंती रहते हैं, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से आकर के, जैसे खगाह पक्षी जो होते हैं वे नगे नगे समवसंती, अलग अलग पेड़ों पर आकर के निवास करते हैं, रहते हैं, है ना, शाम को आए और फिर ठहरते हैं। और फिर प्रगे, प्रगे माने सुबह सुबह, बिल्कुल जैसे भोर होती है ऐसे ही प्रातः काल होते ही क्या क्या, स्व स्व कार्य वशात, वशात फिर यान्ति, यहां से निकलेगा यान्ति, स्व स्व कार्य वशात, अपने अपने कार्य के वश, अपने अपने काम से, देशे दिक्षु यान्ति, देश माने अलग अलग देशों में, दिक्षु माने वापस दिशाओं में, यान्ति चले जाते हैं। कोई किसी पक्षियों का कोई संबंध नहीं होता, है ना, कहीं कहीं से आते हैं, थोड़ी देर साथ में रहते हैं और फिर चले जाते हैं, है ना। ट्रेन में देखा होगा हमने, ये पेड़ वाला उदाहरण समझ में नहीं आता है तो ट्रेन का समझ सकते हैं। जब हम लंबा सफर करते हैं तो कोई व्यक्ति कहाँ कहाँ से आते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, थोड़ी देर हमारा साथ रहता है, अपना अपना स्टेशन आता है, सब लोग उतर जाते हैं। बस वही बात यहाँ पर है कि अलग अलग दिशाओं से, है ना, शाम होते ही पेड़ों पर पक्षी आते हैं, सुबह होते ही स्व स्व कार्य वशात, अपने अपने कामों के वश से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग देशों में यान्ति, सब चले जाते हैं। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ, शत्रुओं के साथ कैसा संबंध है, बिल्कुल वैसा ही संबंध है जैसा पेड़ पर बैठे हुए पक्षियों का, जैसे ट्रेन में जाते हुए यात्रियों का जैसा एक दूसरे के साथ संबंध है, हमारा अपना परिवार के साथ भी बिल्कुल वैसा ही संबंध है। अनादिकाल से यात्रा कौन कर रहा है? यह आत्मा। ध्यान रखना, इस आत्मा की यात्रा बहुत लंबी चल रही है, बहुत लंबी चल रही है ना। इस आत्मा के जो भी संस्कार हैं वो इस भव के नहीं है, यहाँ के ही नहीं है। कई बार हम किसी व्यक्ति को अच्छा बुरा जज कर लेते हैं उसके इस भव के संस्कारों को देख करके। ध्यान रखना महानुभाव, कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा केवल इस भव के संस्कारों से नहीं, अनादिकाल के कई संस्कारों को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर ऐसे संस्कार। आज आचार्य ऋषि के संग में देखते हैं, मात्र, है ना, 19-20 साल में, 25-25 साल में दीक्षित युवा साधु दिखाई देते हैं। मन देखते रहो, रोंगटे खड़े हो जाते हो, इतनी कम उम्र में कैसे इन लोगों ने दीक्षा ले ली होगी। लेकिन ये वो आत्माएं हैं जो कई भवों से साधु बनती आई होंगी, कई भवों से, है ना, दिगंबर साधु बनते आते होंगे, दीक्षा मतलब संस्कार ऐसे हुए होंगे, तब जाकर के उनके अंदर ऐसा हो। ठीक उसी प्रकार कोई गुंडा है, कोई बदमाश है ना, कोई छली है, कोई मायावी है, तो उसके भी संस्कार कई समय से चले आए हुए होंगे। तो हमें क्या करना है? अब ऐसी स्थिति में जब हम एक परिवार में रहते हैं तो एक के संस्कार अलग, दूसरे के संस्कार अलग, तीसरे के, कई बार पिता अपने पुत्र को कहते हुए कहते हैं कि तू हमारा बेटा तो नहीं लगता, पता है ना, कैसा बेटा है तू, हम ऐसे हैं, परिवार में सब ऐसे, तू ऐसा कैसे हुआ? अरे भाई, बेटा तो तुम्हारा अभी इस समय के लिए बना है, वो आत्मा का सफर है, बहुत लंबा सफर तय करके वो आत्मा आई हुई है। तुम उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो कि ये ऐसे कैसे हो? कई बार होता ना कि माँ बाप झगड़ते हैं आपस में, ये बेटा मेरे पे नहीं गया, ये बेटा तुम पे गया। माँ कहते हैं नहीं, ये तुम मेरे पे नहीं गया, तुम पे गया। कई माँ बाप रोज झगड़ा करते घर में कि ये बच्चे तुम्हारे जैसे बिगड़ गए, तुम्हारे जैसे बिगड़। अरे महानुभाव, कोई किसी से नहीं बिगड़ा है, वस्तु तो उस आत्मा के कई भवों के संस्कार होते हैं जिस कारण से वह आत्मा पर उसका असर दिखाई देता है। इसलिए ध्यान रखें, हम कुछ समय के लिए अगर यहाँ मिले हुए हैं तो ये हमारा अपना एक संयोग मात्र है,
शरीर के साथ संश्लेष मात्र है, तादात्म्य नहीं। इसलिए इनमें ही रच पच जाना, इन्हीं को पुष्ट करने में लग जाना, शरीर को पुष्ट करने में, परिवार को पुष्ट करने में, परिवार को बहुत सुख शांति देने के लिए कार गाड़ी बंगले देने के लिए पूरा जीवन खपा देना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हमें कोशिश करना है कि हम किसी भी तरह से आत्म केंद्रित बने, अपने आत्मा की ओर झांकें और अपनी आत्मिक विकास करें। छंद जिनवाणी माता की